अरे भाग्यवान, तुम मुझे एक बात तो बताओ। पूछिए ना, क्या कहना चाहते हो आप? देखो सुमित्रा, इस घर को तुमने इतने सालों से अपने नियम और कायदे कानून से संभाल कर रखा है। अपने दोनों बेटों को इतनी अच्छी परवरिश और इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि उनका मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन ये सब तो शादी से पहले तक का ही ठीक था। अब इस घर में दो दो बहुएं आ गई हैं, और वो भी दोनों पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली। तो क्या अब वो दोनों यह सब सह पाएंगी? क्या दोनों बहुएं तुम्हारे साथ घुल मिलकर रह सकेंगी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे, जब मैंने 30 साल से इस घर को संभाल कर रखा है, अपने दोनों बेटों को संभाल कर रखा है, तो आप क्या समझ रहे हैं मैं अपनी दो दो बहुओं को नहीं संभाल सकती? आप तो उनकी चिंता छोड़ ही दीजिए। मैं अपने दोनों बेटों और दोनों बहुओं को बहुत अच्छी तरह से संभाल सकती हूँ। अरे, अभी तो मुझे बहुत हिम्मत बाकी है। मैं तो इतना कर सकती हूँ कि जब तक मेरे पोते पोतियाँ जवान ना हो जाए, तब तक मैं इस घर को संभाले रख सकती हूँ। देखो शारदा, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। अरे, बेटे तो अपने हैं, उन सब का क्या है? वो तो तुम्हें बचपन से जानते हैं। लेकिन जो बहुएं इस घर में आई हैं, बात तो उनकी हो रही है ना। अभी तो वो नई नई है। शुरू शुरू में तो वह सब सह लेगी, चुपचाप जैसा तुम कहोगी वैसा वो कर भी लेंगी। लेकिन क्या आने वाले समय में वो सब ऐसा कर पाएंगी? आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो चला दुकान पर। जैसे ही तुम्हारा खाना बन जाए तो मुझे फ़ोन करके बुला लेना। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, ये बैठी बैठी बातें क्यों कर रहे हैं? माँ, हम दोनों ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, हमें बहुत लेट हो रहा है। अरे बच्चों, तुम सबने खाना तो खा लिया ना? अरे हाँ माँ, आप क्यों चिंता करती हो? हम दोनों ने खाना खा लिया है और अपना टिफिन भी पैक कर लिया है। अब हम निकलते हैं मम्मी। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखना और रात को समय से घर आ जाना। ठीक है मम्मी, हम समय से आ जाएंगे। अरे बहू, तुम दोनों भी रेडी हो गई ऑफिस जाने के लिए? हाँ माँ जी, हमें भी लेट हो रहा है तो हम निकलते हैं ऑफिस के लिए। हाँ माँ जी, मैं भी चलती हूँ। अपना अच्छे से ध्यान रखना बच्चों, और हाँ, खाना समय पर खा लेना। जी माँ जी, हम बिल्कुल अपना ध्यान रखेंगे। और आप चिंता मत कीजिए, हम अपना खाना समय पर खा लेंगे। कितनी अच्छी किस्मत है मेरी। एक तो मेरे बेटे इतने लायक, और ऊपर से मेरी बहुएं भी एक नंबर की मिली है मुझे तो। कोई होगा जग में जिसकी बहुएं मेरी बहुएं जैसी हो। अरे, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। चलो, घर का सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर रात के खाने की तैयारी भी तो करनी है। हे भगवान, रोज की रोज वही दाल चावल रोटी सब्जी, ये सब खाते खाते बोर नहीं हो जाते ये लोग? पता नहीं सासू माँ अपने नियम और कायदे कानून आखिर कब तक चलाती रहेंगी। अरे, हमारा भी तो मन करता है कि हम कहीं बाहर जाएं, बाहर घूमें, अपनी पसंद का खाना खाएं, लेकिन नहीं, इन सबको तो अपनी तानाशाही चलानी है। ना जाने आखिर कब तक चलेगा ये सब। हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज तक सासू माँ ने हमें बाहर के खाने की इजाज़त नहीं दी है। अरे, 3 साल हो गए ये सब सहते सहते, और ना ही हमारे पति कुछ बोलते हैं। पता नहीं क्या हो जाता है इन्हें। बड़े बनते फिरते हैं माँ के आदर्श बेटे, ये नहीं सोचते कि हमारी पत्नियों का भी तो कुछ मन करता होगा। अरे बच्चों, क्या सोच रही हो? खाना शुरू करो। रजनी, रश्मि, बेटा तुम लोग खाना नहीं खाओगे क्या? माँ जी, आप सब लोग खा लीजिए, हम थोड़ा बाद में खा लेंगे। हाँ माँ जी, हम बाद में खा लेंगे। देखो ना बच्चों, साथ में खाना खाने का कितना मजा आता है। ऐसा लग रहा है मानो किसी 5 स्टार होटल में बैठे हो, और एक साथ मिलजुल कर खाना खाने से तो भूख भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और कहते हैं ना कि साथ में खाने वाले हो तो एक रोटी ज़्यादा ही खाई जाती है। चलो भाई, हमारा तो खाना हो गया, हमारी तो हो गई पेट पूजा। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने के लिए। चलिए जी, मेरा भी खाना हो गया, मैं भी चलती हूँ। चलिए आप भी। अब आप क्या बैठे हैं? खाना तो खा लिया ना आप सब लोगों ने, अब चलिए। क्या बात है रजनी, तुम्हारा मुंह पे उतरा हुआ है इतना? इसकी वजह भी अब आपको बतानी पड़ेगी मुझे? पति हो आप मेरे, इतना तो समझ ही सकते हो कि मेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है। अरे, 3-4 साल होने को आए हैं हमारी शादी को, लेकिन आपने एक बार भी आज तक ये नहीं सोचा कि चलो बीवी को कहीं घुमाने ले जाऊं, शॉपिंग करा लाऊं, या कहीं 1-2 समय का खाना हम बाहर खा लें। अरे, ये घर है या कैद खाना? रजनी, तुम तो जानती हो कि माँ ने इस घर को हमेशा अपने तरीके से ही चलाया है। अरे, पहले तुम बच्चे थे, छोटे थे, तो चलाया अपने हिसाब से, लेकिन अब तो तुम्हारी शादी हो गई है ना, क्या अब भी अपने हिसाब से ही चलाएंगी वो घर को? तुम्हारी अपनी माँ की तरफ तो जिम्मेदारी बनती है, लेकिन क्या तुम्हारी पत्नी की तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अच्छा बाबा, ठीक है, तुम रश्मि भाभी से बात कर लेना और मैं भैया से बात कर लूँगा, फिर हम रात को खाना खाने बाहर चलेंगे। अरे, अब तो खुश हो जाओ। हाँ हाँ, खुश तो मैं हो जाऊंगी, लेकिन तुम अपनी बातें मत भूल जाना शाम होते होते। कभी ऑफिस से घर आते ही तुम्हारा इरादा बदल जाए। अरे, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम
रश्मि भाभी से परमिशन ले लो साथ में चलने की। अरे रश्मि भाभी, आप मैं आपके पास ही आने वाली थी। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया जो तुम मेरे पास आने वाली थी? अरे भाभी देखो ना, कितने साल हो गए हमें, ना तो हम कहीं बाहर घूमने गए हैं और ना ही हमने बाहर का कुछ खाया है। तो मैंने और अम्मा ने प्लान बनाया है कि आज शाम को हम ऑफिस से आते वक्त कहीं डिनर पर चलेंगे। तो क्या आपको मंजूर है हमारे साथ चलना? अरे भाई, नेकी और पूछ पूछ, ऐसा कभी हो सकता है कि बाहर घूमने का प्रोग्राम बने और मैं ना जाऊं? तुम एक काम करो, तुम दोनों रेडी रहना, मैं और आकाश भी रेडी हो जाएंगे। वैसे भी इतने दिनों बाद तुम लोगों ने प्लान बनाया है चलने का। अरे हाँ भाभी, मैं तो कब से इन्हें बोल रही थी, लेकिन ये कहाँ सुनने वाले थे। इन्हें तो मनाना पड़ता है। जाने बच्चे आज कहाँ रह गए। वैसे तो हमेशा 6:30 बजे तक घर आ जाते हैं ऑफिस से, लेकिन आज तो 8:30 बज गए हैं। ना ही उन्होंने कोई फोन किया है। कम से कम अगर लेट हो जाए तो फोन करके तो बता दे एक बार। अरे घर में भी तो माँ बाप परेशान रहते हैं बच्चों के लिए। पता नहीं जाने कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे। खाना भी ठंडा हो गया अब तो बच्चों का, और उस पर मेरी भी भूख के मारे जान निकलने को हो रही है। अरे बेटा आकाश, रश्मि, आ गए तुम दोनों? हाँ मम्मी, आ गए हम। अरे बेटा, अगर तुम लेट हो गए थे तो हमें बता तो दिया होता फोन करके। क्या माँ जी, आप भी इतनी चिंता करते हो? हाँ मम्मी, आज हम सबका ना बाहर घूमने का प्रोग्राम बन गया था, तो हमने सोचा क्यों ना आज का टाइम बाहर ही खाना खा लेते हैं। हाँ मम्मी जी, और वैसे भी बहुत टाइम हो गया था हमें बाहर घूमे हुए, कुछ खाना खाए हुए बाहर का। वो क्या है ना, सुबह ऑफिस चले जाते हैं और शाम को ऑफिस से आते हैं, तो ना तो कहीं घूमने का टाइम रहता है और ना ही बाहर का कुछ खाने पीने का। एंजॉयमेंट खत्म सा हो गया था, तो हमने सोचा क्यों ना आज थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। हाँ मम्मी, और इसीलिए हम आज ऑफिस से 1 घंटा पहले निकल गए थे। अरे बेटा, कम से कम एक बार घर पे फोन करके बताया तो होता। मैं बेचारी बूढ़ी माँ तुम्हारी राह देख रही थी। क्या तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं कितनी परेशान हो गई हूँ? अरे माँ जी, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? बच्चे तो हम रहे नहीं, और वैसे भी आपके बेटे बड़े हो गए हैं, उंगली पकड़कर चलने लायक नहीं रहे वो। लेकिन बेटा, आज से पहले इस घर में ऐसा कभी नहीं हुआ। इस घर के अपने नियम कायदे कानून है कुछ। देखिए माँ जी, इस घर के नियम कायदे कानून इन सब के बारे में आप तो रहने ही दीजिए। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप हमको वश में रखने के लिए ये सब करती रहती हो। अरे अगर हम 1-2 दिन के लिए बाहर कहीं घूमने चले गए तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? रश्मि भाभी ठीक कह रही है माँ जी। अरे वो पुराना समय था जब बहुएं सास ससुर के सामने घूंघट ताने चुपचाप भूत की तरह खड़ी रहती थी, लेकिन आज का समय बदल गया है माँ जी। आज के समय में हर इंसान को अपना अपना हक चुनने का अधिकार है। ठीक है मेरे बच्चों, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। मैं आज के बाद तुम्हें नहीं रोकूंगी और ना ही तुम्हें किसी चीज के लिए टोकूंगी। तुम्हारा जब मन करे घर में आओ, जहाँ मन करे वहाँ खाओ। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। सुनो रश्मि, मैं अपने दोस्तों के साथ 2-4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो तुम अपना ध्यान रखना। ये क्या बात हुई? तुम अगर अपने दोस्तों के साथ बाहर चले जाओगे तो मैं घर पर अकेली क्या करूँगी? तुम्हें पता है ना, मेरा अकेले का बिल्कुल भी मन नहीं लगता। अरे यार, अब तुम ड्रामे मत करो। पहले तो मम्मी इस तरह से करती थी, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। अब तुम भी शुरू हो गई। सुनिए तो मुझे पीछे से आवाज मत लगाओ, मैं अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ। 2-4 दिन में लौट आऊंगा। देखो रजनी, मुझे तुमसे ना कुछ बात करनी है। कहिए ना, क्या बात थी? देखो, हमारे कुछ दोस्तों ने ना बाहर घूमने फिरने का प्लान बनाया है, तो मुझे लगता है मुझे भी उनके साथ 2-4 दिन के लिए बाहर चले जाना चाहिए। लेकिन आपको तो पता है ना कि यहाँ आपके बिना कोई नहीं, तुम एडजस्ट कर लेना। और वैसे भी तुम अकेली तो हो नहीं, रश्मि तो है ना तुम्हारे साथ, तुम उसके साथ बाहर घूमने फिरने चली जाना। मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रख लेना। देखो ना भाभी, कितने दिन हो गए उन लोगों को गए हुए। जब से माँ जी से हमने झगड़ा करके अपनी अपनी आज़ादी ली है ना, तब से तो इन्होंने और ज़्यादा हमारा जीना हराम कर दिया है। तुम सही कह रही हो। तब से ना तो ये हमारे पास बैठते हैं, ना ही हमारे साथ खाना खाते हैं, और ना ही हमारे साथ कहीं घूमने फिरने जाते हैं। अरे हमने तो सिर्फ इतना कहा था कि हमारे पति हमारे साथ रहे, हम इकट्ठे टाइम स्पेंड कर सके एक साथ। लेकिन हमारे पतियों ने तो हमें ये दिखा दिया कि हम उनके लिए इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। हमें लगता है भाभी कि हमने ही गलती कर दी। ये घर पहले जिस नियम कायदे कानून से चल रहा था, उसी के हिसाब से चलना चाहिए। तुम ठीक कहती हो, हम दोनों को माँ जी से मिलकर माफी मांग लेनी चाहिए। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हाँ माँ जी, हमें लगता था कि हम इस तरह से अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाएंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि हमने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। माँ जी, अब आप इस घर को जिस तरीके से चलाएंगी, ये घर उसी तरीके से चलेगा। नहीं बच्चों, अब मुझसे ये सब नहीं होगा। अब तो तुम
तुम इस घर को अपनी मर्जी से ही चलाओ। तुम्हें तो ये घर कैद लगता था। तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते थे, तो जाओ जी लो अपनी जिंदगी। हमें माफ कर दीजिएगा माँ जी। आपके कानून नियम कायदों पर उंगली उठाकर हमने अपने लिए ही बहुत बड़ा गड्ढा खोदा है। माँ जी, जिस तरह इस घर को आपने इतने साल तक चलाया है, आगे भी आप उसी तरीके से चलाइएगा। हाँ माँ जी, हम आज के बाद आपसे उफ तक नहीं कहेंगे। बच्चों, हम बड़े बूढ़े जो भी कहते हैं तुम लोगों की भलाई के लिए ही कहते हैं, लेकिन तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी आजादी छीन रहे हैं। बेटा, घर तो वही होता है जहाँ पर सब लोग एक साथ मिलकर खाना खाए, एक साथ आए, एक साथ जाएं। लेकिन तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया था ना? खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि परिवार की एकता का मतलब क्या होता है। हाँ माँ जी, हम अच्छे तरीके से समझ गए हैं। हम समझ गए हैं कि अकेले अकेले कोई जिंदगी व्यतीत नहीं कर सकता। अगर सबको खुश रहना है तो एक साथ रहना होगा, और सबके साथ प्यार से भी।